हेलो एवरीवन। अब तक हमने एचटेट पीजीटी फिजिक्स 2024 के पेपर के 91 से लेके 120 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 121। क्या है क्वेश्चन? इफ़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ मास 2 kg इन इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन इज 5 जूल। जो पोटेंशियल एनर्जी है हार्मोनिक ऑसिलेटर की, जिसका मास है 2 kg, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर वो कितनी है? 5 जूल है। एंड द टोटल एनर्जी जो है वो है 9 जूल। व्हेन द एम्पलीट्यूड इज 1 मीटर, द पीरियड ऑफ द ऑसिलेटर इन सेकेंड इज। तो जब एम्पलीट्यूड कितनी हो? 1 मीटर हो, पीरियड ऑफ द ऑसिलेटर देखना है सेकेंड में, तो वो कितना होगा? तब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121। फाइंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले हम निकालते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के मैक्सिमम। टोटल एनर्जी ई इज़ द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। जो टोटल एनर्जी है वो सम है पोटेंशियल एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी का। हमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी दे रखी है? 5 जूल। काइनेटिक एनर्जी हम मैक्सिमम निकाल लेंगे और टोटल एनर्जी हमें गिवन थी 9 जूल। तो के मैक्सिमम हमारे पास आ गई 4 जूल। के मैक्सिमम की वैल्यू कितनी हो गई? 4 जूल। अब हम क्या करेंगे? रिलेट करेंगे इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा से। फॉर्मूला क्या होता है के मैक्सिमम का? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, एंगुलर की टर्म में हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। एम कितना है? 2 kg। एम्पलीट्यूड कितनी है? 1 मीटर। पुट करेंगे के मैक्सिमम है 4, 1/2 एम की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर ए का स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर की इज इक्वल टू 4। ओमेगा की वैल्यू आ गई 2 रेडियन पर सेकेंड। टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई बाय ओमेगा। 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा की वैल्यू है 2 से 2 कैंसिल तो पाई। टाइम पीरियड आ गया 3.14 सेकेंड। हमारे पास कितना आ गया? 3.14 सेकेंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122, जो कि क्या है? द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी फॉल फ्रॉम 40 डिग्री टू 36 डिग्री। जो टेम्परेचर है बॉडी का वो फॉल करता है 40 से 36। कितनी देर में? इन 5 मिनट। व्हेन प्लेस्ड इन सराउंडिंग ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस। जब उसको हम कहाँ प्लेस करते हैं? सराउंडिंग ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस पर। द टाइम टेकन फॉर द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी टू बिकम 32 डिग्री सेल्सियस विल बी। टाइम बताना है कितना लगेगा टेम्परेचर को जिसका बॉडी का 32 डिग्री सेल्सियस बनने में, टाइम बताना है। तो देखो न्यूटन लॉ है ये, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। द एवरेज रेट ऑफ कूलिंग इज गिवन बाय T1 माइनस T2 बाई टी इज इक्वल टू के T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस TS। ये क्या है? एवरेज रेट है कूलिंग का। केस नंबर फर्स्ट है जब कूलिंग कहाँ से कहाँ तक हुई? फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस टू 36 डिग्री सेल्सियस। तो 40 माइनस 36 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू के 40 प्लस 36 बाई 2 माइनस में ये क्या है? TS हमें क्या गिवन है? देखो हमारे पास क्या है, ये कौन सा टाइम है? ये है कांस्टेंट टेम्परेचर। जब वो क्या है? प्लेस्ड इन ए सराउंडिंग ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर 16 डिग्री। ये है सराउंडिंग का टेम्परेचर TS, तो माइनस 16 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से 4/5 के 38 माइनस 16 4/5 इज इक्वल टू 22 के की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 4 डिवाइडेड बाय 110। अब हम करते हैं अपना केस नंबर 2। जब क्या है? कूलिंग फ्रॉम 36 डिग्री टू 32 डिग्री सेल्सियस इन टाइम t में। तो 36 माइनस 32 डिवाइडेड बाई टी डैश इज इक्वल टू के 36 प्लस 32 बाई 2 माइनस 16।
तो 4/t' इज इक्वल टू 2/55 इंटू 34 माइनस 16। तो 4/t' 2/55 इंटू 18 इज इक्वल टू 36/55। तो t' की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 55/36, 55/9 और 6.11 मिनट। तो t' आ गया 6.1 मिनट। तो टाइम की वैल्यू पूछी थी, t' इज इक्वल टू 6.1 मिनट। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123 क्या है? द ओपन पैराशूट ऑफ ए पैराशूटिस्ट एक्सपीरियंस ड्यू टू एयर फ्रिक्शन। जो ओपन पैराशूट है तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है ड्यू टू एयर फ्रिक्शन? ए नेगेटिव एसेलरेशन को, बिसाइड द एसेलरेशन बाय ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू क्या है माइनस ऑफ बी इंटू वी का स्क्वायर। फिर बी क्या है 0.2 मीटर इनवर्स। हिज कांस्टेंट फाइनल वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड विल बी, उसकी कांस्टेंट फाइनल वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में कितनी होगी? तो देखो क्वेश्चन नंबर है 123। हमारे पास क्या गिवन था? ओपन पैराशूट है, वो कितना एयर फ्रिक्शन एक्सपीरियंस करता है? वो एक्सपीरियंस ए नेगेटिव एसेलरेशन का बिसाइड द एसेलरेशन बाय ग्रेविटी, जो कि कितनी एसेलरेशन है माइनस बी वी स्क्वायर। बी क्या है यहाँ पर 0.2 मीटर इनवर्स। हमें क्या निकालना है? उसकी कांस्टेंट फाइनल वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड विल बी। कांस्टेंट फाइनल वेलोसिटी का मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टर्मिनल वेलोसिटी की बात। तो कांस्टेंट फाइनल वेलोसिटी मीन्स द पैराशूटिस्ट रीच टर्मिनल वेलोसिटी वेयर द नेट एसेलरेशन बिकम जीरो। जिस पॉइंट पर नेट एसेलरेशन क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। ए नेट क्या है? जीरो है। द टोटल एसेलरेशन इज द कम्बिनेशन ऑफ डाउनवर्ड एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एंड द अपवर्ड एयर रेजिस्टेंस। जो टोटल एसेलरेशन है वो क्या है? कम्बिनेशन है किस किस का? डाउनवर्ड एसेलरेशन, जो कि किसकी वजह से है? ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। एंड द अपवर्ड एयर रेजिस्टेंस, जो कि जिसकी वैल्यू कितनी है? अपवर्ड एयर रेजिस्टेंस की वैल्यू है ए इज इक्वल टू माइनस बी वी का स्क्वायर। अब टोटल जो नेट है एसेलरेशन वो कितनी है? जी अपवर्ड वाली, डाउनवर्ड वाली, और माइनस बी वी स्क्वायर अपवर्ड वाली। तो जी माइनस बी वी स्क्वायर, और जो कि टोटल जो थी वो किसके इक्वल थी? जीरो के। तो जी माइनस ऑफ बी वी स्क्वायर, बी वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी। जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बी की वैल्यू हमारे पास है 0.2 मीटर इनवर्स। तो वी का स्क्वायर क्या आ जाएगा? जी बाय बी। जी है 9.8, बी है 0.2, सोल्व करके आ गया 49, और वी की वैल्यू हमारे पास आ गई 7 मीटर पर सेकंड। वी हमारे पास क्या है? 7 मीटर पर सेकंड है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 124। 124 क्वेश्चन क्या है? चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में। तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड। दो इलेक्ट्रोड के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। फोर्थ है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। और किसके प्रोपोर्शनल है? कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की। और क्या है? इट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द सेल। तो ये गलत है। तो कैसे है गलत? देख, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वो क्या होता है? वो इंक्रीज नहीं करेगा, वो डिक्रीज करेगा,
क्योंकि वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के इंटरनल रेजिस्टेंस। एज टेम्परेचर इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज, वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रोलाइट की वो डिक्रीज करेगी, इंक्रीजिंग आयोनिक मोबिलिटी एंड डिक्रीजिंग इंटरनल रेजिस्टेंस, और वो क्या करेगा, आयोनिक मोबिलिटी जो है इससे इंक्रीज करेगी एंड डिक्रीज करेगा इंटरनल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125। फॉर ए सिंपल पेंडुलम लेंथ एंड टाइम पीरियड आर मेजर्ड विद ±2% and 3% error respectively. The percentage error in the determine of G is, एक सिंपल पेंडुलम है, उसकी लेंथ और टाइम पीरियड जो है वो दे रखी है, परसेंटेज एरर डिटर्मिनेशन ऑफ जी में कितना होगा। टाइम पीरियड की वैल्यू है t = 2π√L/G, टाइम का स्क्वायर = 4π² L/G, जी की वैल्यू क्या है 4π² L/T², डेल्टा G/G ऑफ 100% = डेल्टा ऑफ L/L 100% + 2 डेल्टा ऑफ T/T × 100%। तो डेल्टा L/L 100 जो है वो आ जाएगा 2% और डेल्टा ऑफ T/T जो है वो क्या आ जाएगा 3%। तो G की वैल्यू क्या है 2% + 2 इंटू में दिस 3%, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल 8%। तो G की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8%। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 126। 126 क्वेश्चन क्या कहता है, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन क्या है, द टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड नो मैटर वट इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम। जो टोटल एनर्जी है सिस्टम की वो हमेशा कंजर्व रहेगी, ये बात मैटर नहीं करती कि इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स कितना है सिस्टम पर। सेकंड है, द वर्क डन इन द मोशन ऑफ ए बॉडी ओवर अ क्लोज लूप इज 0 फॉर एवरी फोर्स इन नेचर। ये गलत है, एवरी फोर्स के लिए नहीं होता। तो देखो क्या है क्वेश्चन 126, द वर्क डन ओवर ए क्लोज लूप इज 0 ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही 0 होगा, सच एज ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इन केसेस में फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लाइक फ्रिक्शन द वर्क डन ओवर ए क्लोज लूप इज ऑलवेज नॉन जीरो एंड नेगेटिव। जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं लाइक फ्रिक्शन, द वर्क डन ओवर ए क्लोज लूप इज ऑलवेज नॉन जीरो एंड नेगेटिव बिकॉज इट डिसिपेट एनर्जी एज हीट। बिकॉज वो क्या करता है, एनर्जी को हीट की फॉर्म में डिसिपेट करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 127। एक व्हील है, रेडियस है 60 सेंटीमीटर, हैज ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 5 kg/m², ए कांस्टेंट फोर्स ऑफ 60 न्यूटन इज अप्लाई टेंजेंट टू द रिम। रेडियस है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, कांस्टेंट फोर्स है 60 न्यूटन। एज्यूम इट स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट। हम मान के चलते हैं कि वो कहाँ से चलता है, रेस्ट से। द वर्क डन इन 4 सेकेंड इज अप्रोक्सीमेटली। तो जो वर्क डन होगा 4 सेकेंड के अंदर वो कितना होगा, वर्क डन इन 4 सेकेंड। तो रेडियस क्या है, रेडियस है हमारी 60 सेंटीमीटर यानी कि 0.6 मीटर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई क्या है 5 kg/m²। और जो हमें फोर्स लगाया है कांस्टेंट फोर्स, वो कहाँ लगाया है, टेंजेंट टू द रिम यानी कि टेंजेनिशियल फोर्स, वो कितना है 60 न्यूटन। अब क्या करना है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जो है वो स्टार्ट कहाँ से किया है, रेस्ट से। तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी है 0, क्योंकि वो स्टार्ट करता है रेस्ट से। टाइम कितना है 4 सेकेंड है, और जो टॉर्क है वो क्या है, फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स है 60 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी रेडियस वो क्या है 0.6 यानी 36 न्यूटन मीटर।
अब कैलकुलेट करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन को। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगी, अल्फ़ा इज इक्वल टू टॉर्क डिवाइड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टॉर्क है 36, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है 5 kg मीटर स्क्वायर, तो 7.2 रेडियन सेकंड स्क्वायर, ये आ गया एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालें तो क्या है, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर। थीटा इज इक्वल टू ये 0, हाफ अल्फ़ा की वैल्यू है 7.2, टी का स्क्वायर है 4 का स्क्वायर, 57.6 रेडियन। वर्क डन क्या है डब्लू, टॉर्क इंटू में थीटा, टॉर्क है 36 इंटू में थीटा क्या है 57.6, वैल्यू हमारे पास आ गई 2073.6 जूल और 2070 जूल। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, वर्क डन की वैल्यू। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 128 क्वेश्चन है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इज मेंटेन एट ए सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को किसी पोटेंशियल डिफरेंस पर मेंटेन किया है। व्हेन ए 3 mm थिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट टू मेंटेन द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमें क्या करना है, 3 mm थिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करना है प्लेट के बीच में, मेंटेन करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस को। द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज इंक्रीज बाय 2.4 mm। जो डिस्टेंस है प्लेट के बीच का वो इंक्रीज कर जाता है बाय 2.4 mm से। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द स्लैब इज, हमें निकालना है स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब हम देखते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा स्लैब का। थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, जो थिकनेस है डाइलेक्ट्रिक स्लैब की वो कितनी है 3 mm, और जो शिफ्ट या फिर इंक्रीज आया इन प्लेट डिस्टेंस यानी डेल्टा डी वो कितना आया है 2.4 mm। शिफ्ट में है हमारे पास 2.4 mm का। देखो थिकनेस कितनी थी डाइलेक्ट्रिक स्लैब की, थिकनेस थी 3 mm, और जो शिफ्ट आया था प्लेट का इंक्रीज कर गया था वो है 2.4 mm। तो व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T and dielectric constant K is introduced into a parallel plate capacitor, the effective electrical separation between the plate reduces। तो जो इफेक्टिव है इलेक्ट्रिकल सेपरेशन बिटवीन द प्लेट वो रिड्यूस कर जाता है टू रीस्टोर द ओरिजिनल कैपेसिटेंस एंड दस maintain the same potential difference under the same charge condition। the physical separation between the plate must be increased by an amount delta D। तो जो सेपरेशन है वो क्या है, इंक्रीज करनी चाहिए डेल्टा डी से। तो अप्लाई करेंगे शिफ्ट फार्मूला। द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल शिफ्ट एंड द स्लैब प्रॉपर्टी इज गिवन बाय डेल्टा डी इज इक्वल टू टी इंटू 1 माइनस 1 बाय के। डेल्टा ऑफ डी क्या है 2.4 इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस 1 बाय के की वैल्यू आ गई हमारे पास 5, तो के हमारा कितना आ गया 5। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्या है क्वेश्चन नंबर है 129। क्वेश्चन नंबर 129 है हमारे पास, एक एरोप्लेन है वो फ्लाई कर रहा है हॉरिजॉन्टली विद ए वेलोसिटी ऑफ 600 किलोमीटर पर आवर एट ए हाइट ऑफ 1960 मीटर। एरोप्लेन फ्लाई करता है हॉरिजॉन्टली इतनी वेलोसिटी से इतनी हाइट पर। व्हेन इट इज़ वर्टिकली अबव द पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड, जब वो क्या है पॉइंट जो है वो वर्टिकली अबव है पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड, ए बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम इट, तो उससे एक बॉडी को ड्रॉप कर दिया। द बॉडी हिट द ग्राउंड एट पॉइंट क्यू, जो बॉडी है वो ग्राउंड पर हिट करती है क्यू पॉइंट पर। द डिस्टेंस पी क्यू इज, हमें वो जो डिस्टेंस है पी क्यू वो बताना है कितना होगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर है 129। सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux, किसको मीटर पर सेकंड।
यू एक्स क्या है 600 किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके आ गया 500/3 मीटर पर सेकंड। फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, द बॉडी फॉल वर्टिकली फ्रॉम ए हाइट h इज इक्वल टू 1960 मीटर अंडर ग्रेविटी। जो बॉडी है वो फॉल करती है वर्टिकली फ्रॉम हाइट h इज इक्वल टू इतने से अंडर ग्रेविटी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, t इक्वल टू √2h/g। 2h है 1960 डिवाइडेड बाय ग्रेविटी। सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ गया 20 सेकेंड। ये तो आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या होती है, वेलोसिटी इंटू टाइम, तो ux इंटू टी। तो 500/3 इंटू में टाइम ऑफ फ्लाइट जो है 20 सेकेंड, वो आ गया हमारे पास 10,000/3 यानी कि 333.33 मीटर। किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो। पी क्यू इज इक्वल टू 3.33 किलोमीटर। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन 130। A rod of length L is placed along the x-axis between x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू L। एक रोड है जिसकी लेंथ क्या है L है, वो प्लेस है along the x-axis between x 0 एंड x इक्वल टू L में। The linear density mass per unit length rho of the rod vary with the distance x from the origin as rho equal to a plus bx। जो डेंसिटी है वो वेरी करती है a plus bx से। The coordinate of the center of mass of this rod in term of a, b and L are। coordinate जो है center of mass of the rod के in term of a, b and L हमें निकालने हैं। Since the rod lie entirely along the x-axis, कि जो रोड है वो हमारी along the x-axis लाई कर रही है। y और z कोऑर्डिनेट जो है सेंटर ऑफ मास आर बोथ 0। y कोऑर्डिनेट का सेंटर ऑफ मास, z कोऑर्डिनेट का सेंटर ऑफ मास क्या है, 0 है। द x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय x सेंटर ऑफ मास इक्वल टू 0 to L x इंटू डी एम डिवाइड बाय 0 to L dm, जो कि मास एलिमेंट है dm, और जिसको कैसे लिखते हैं, dm इज इक्वल टू रो इंटू में dx। पता है ना, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, लेकिन अगर लीनियर डेंसिटी है तो मास बाय लेंथ हो जाएगा। तो dm क्या होगा, रो इंटू dx। तो रो की वैल्यू क्या थी, a प्लस bx इंटू में dx। देख लो आप, यही थी ना रो की वैल्यू हमारे पास, a प्लस bx। अब हम देखते हैं, कैलकुलेट करेंगे टोटल मास। ये तो dm है, तो 0 से L dm इन्होंने बोला है कि x जो है वेरी करता है वो 0 से लेकर L तक। तो 0 to L dm, तो 0 to L a प्लस बी एक्स डी एक्स। तो यहाँ से आ जाएगा ए एक्स प्लस में बी एक्स का स्क्वायर बाई 2, और लिमिट क्या है 0 से L है। तो हमारे पास है ए एल प्लस बी एल का स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से एलसीएम ले लिया, 2al प्लस बी एल का स्क्वायर बाई 2। अब न्यूमरेटर चेक करेंगे, हमने ऊपर वो तो देख लिया। अब है 0 to L x इंटू डी एम, तो x इंटू में डी एम की जो वैल्यू है वो क्या है, डेंसिटी इंटू में डी एक्स, ए प्लस बी एक्स इंटू में डी एक्स। तो 0 to L ए एक्स प्लस बी एक्स का स्क्वायर इंटू में डी एक्स, तो ए एक्स का स्क्वायर बाई 2 प्लस बी एक्स का क्यूब बाई 3, 0 to L। तो यहाँ लिमिट पुट करो, ए एल का स्क्वायर बाई 2 प्लस बी एल का क्यूब बाई 3। सोल्व करेंगे, 3al का स्क्वायर प्लस में 2bl का क्यूब डिवाइडेड बाई 6। अब हम निकालते हैं x सेंटर ऑफ मास, तो ये आ जाएगा 3al स्क्वायर प्लस 2bl क्यूब बाई 6 और डिवाइडेड बाई, देखो यहाँ से पुट कर दिया ना हमने। पहले तो इसको सोल्व कर लिया अलग से, फिर इसको सोल्व कर लिया। अब सेंटर ऑफ मास के लिए इसको डिवाइड में दिस, अब हमने कर लिया 2al प्लस बी एल स्क्वायर बाई 2, इसको सोल्व किया 2/6। यहाँ से दोनों चीज़ सोल्व करी, सोल्व करके एक्स सेंटर ऑफ मास ये आ गया, और जो वाई कोऑर्डिनेट थे और जेड कोऑर्डिनेट थे वो हमारे क्या थे, 0। तो कोऑर्डिनेट आ गए हमारे 3al
प्लस 2BL का स्क्वायर डिवाइड बाय 6A प्लस 3BL 0 और 0। तो ये हमने 130 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। अब हम अपने नेक्स्ट जो क्वेश्चन बचते हैं उनको अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।